वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरबाणी के साथ आज आपको लाइव चमत्कार होते हुए दिखाएंगे। रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हुआ, ये वाला जहां पर गुरबाणी सुनते सुनते जो लड़का है कोमा से बाहर आ गया है। इसके अलावा आपको न्यूयॉर्क के मेयर की एक बहुत बड़ी खबर बताएंगे। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा है कि जो कोहिनूर हीरा है ब्रिटेन को वो पंजाब को वापस लौटा देना चाहिए। इसके ऊपर खालसा राज को लेकर भी और सिख एम्पायर को लेकर भी खालिस्तानी लीडरों के द्वारा एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है। उनका पूरा बयान भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा आपको फ्लेक्स सिंह के बारे में बताएंगे। फ्लेक्स सिंह कौन है और फ्लेक्स सिंह ने किस प्रकार से ब्रिटेन की धरती के ऊपर, जापान की धरती के ऊपर और हॉलीवुड के अंदर रहते हुए हॉलीवुड के सामने उन्होंने एक नया विश्व इतिहास रच दिया है, एक नया टारगेट सेट कर दिया है। ये पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर बताएंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पंजाबियों को डिपोर्ट क्यों किया गया, पंजाबियों ने ऑस्ट्रेलिया की धरती के ऊपर ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया था। इसके अलावा भी अमृतपाल सिंह खालसा और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई खबर सामने आती है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबर है, एक एक करके आपके साथ साझी करते हैं। सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क के मेयर का एक वीडियो सुनाते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी, इन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के राजा के साथ अगर इनकी मुलाकात होती है तो ब्रिटेन के राजा को यह कहेंगे कि आपके पास जो कोहिनूर हीरा है आप वो पंजाब को और भारत को लौटा दीजिए। इनका पहले वीडियो सुनिए। If I was to speak to the king separately from that, I would probably encourage him to return the Kohinoor diamond. कहते हैं कि राजा चार्ल्स को कोहिनूर हीरा लौटाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ब्रिटिश सम्राट की न्यूयॉर्क यात्रा के ऊपर जोहरान ममदानी का बड़ा बयान। उनसे मिलने से पहले जोहरान ममदानी ने यह बयान दिया था, लेकिन जोहरान ममदानी ने क्या ब्रिटेन के राजा के साथ मिलने के बाद इस बात को उठाया या नहीं उठाया, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। और ना ही जोहरान ममदानी ने इस बात को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया कि उन्होंने ब्रिटेन के राजा के साथ इस प्रकार की बातचीत की है या नहीं की। अब जैसे ही जोहरान ममदानी के द्वारा कोहिनूर हीरे को लेकर बयान दिया गया तो इनकी इसी बात को कैच करते हुए खालिस्तानी लीडरों के द्वारा भी सिख होमलैंड, सिख एम्पायर और डायमंड को लेकर इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाकर डाल दिया गया और सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल हो रहा है। वैसे एक छोटी सी बात, छोटा सा इतिहास मैं भी आपको बताना चाहता हूं। ये जो कोहिनूर हीरा है, इस कोहिनूर हीरे के साथ एक शराब भी जुड़ा हुआ है। ये कोहिनूर हीरा जिस जिस साम्राज्य के पास गया है वो सारे के सारे साम्राज्य, राजाओं महाराजाओं का जो राज था वो खत्म हो गया। लेकिन आज की तारीख के अंदर कहते हैं कि कोहिनूर हीरा भारत को वापस दे देना चाहिए। अगर ये कोहिनूर हीरा भारत के अंदर वापस आता है तो भारत फिर से गुलाम हो जाएगा, क्योंकि कोहिनूर हीरे के साथ एक ऐसा शराब जुड़ा हुआ है। ये शराब इस कोहिनूर हीरे के साथ साथ चलता है। कोहिनूर हीरा वैसे तो जो अंग्रेज है वो भारत से नहीं लेकर गए थे। कोहिनूर हीरा उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से प्राप्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह के राज के ऊपर उन्होंने धोखे से कब्जा करके महाराजा दलीप सिंह से उन्होंने जो कोहिनूर हीरा है अंग्रेजों ने चुरा लिया था। और ये जो कोहिनूर हीरा है ये पंजाब का बनता है। वैसे तो ये भारत के किसी भी राजा महाराजा का नहीं बनता है। लेकिन इसके ऊपर खालिस्तानी लीडर क्या बोलते हैं, खालिस्तानी लीडरों का जरा बयान सुनो आप। कोहिनूर हीरा सिख राज दी अमानत है, सिख राज दी अमानत है ਜਿਹੜਾ इस वक्त ब्रिटिश सरकार दे कब्जे विच है। खालिस्तान रेफरेंडम दे राहीं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮੁੜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। During the 9/11 memorial visit of King Charles, pro-Khalistan Sikhs challenged the transfer of Punjab to the Union of India as 1947 Britain's blunder and held right the 1947 wrong rally seeking support for Khalistan referendum to liberate Punjab from the Indian occupation. During this time, Mayor Mamdani amplified India's bogus claim over Kohinoor by stating that he will encourage the king to return the Kohinoor. But return the Kohinoor to whom? Historically and legally, the Kohinoor is an asset of the Sikh Empire of Punjab and is currently in the possession of the British government. Historical fact check is very important. The Union of India came into existence only in 1947. Before that, there was no sovereign country called India. On 29th March 1849, remember, 29th March 1849, under the Treaty of Lahore, the Kohinoor was formally transferred to the British government. Article 3 of the treaty states very clearly
the gem called the Kohinoor, which was taken from Shah Shuja Durrani by Maharaja Ranjit Singh, shall be surrendered by the Maharaja of Lahore to the Queen of England. And that was a treaty between the British government and the Sikh Empire, sovereign state of Punjab. कोहिनूर हीरा जहां जहां पर गया है वहां वहां पर तबाही ही हुई है और जिस जिस राजा महाराजा के पास कोहिनूर जाता रहा उस राजा महाराजा का जो राजभाग है वो खत्म होता रहा। मैं तो कहूंगा कि हमको भाई कोहिनूर हीरा नहीं चाहिए। अब आपके साथ अगला वीडियो साझा करते हैं। अगला वीडियो हमारा ये वाला वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हुआ है। वायरल कैसे हुआ कि एक लड़का लंबे समय से कोमा के अंदर है, तो यहाँ पर इस लड़के को गुरबानी पढ़कर सुनाई गई। जैसे ही लड़के को गुरबानी पढ़कर सुनाई गई, लड़के के कान के अंदर पाठ किया, लड़का है, लड़के की आंखें खुल जाती है। हम सभी लोग पहले ये वीडियो देखते हैं लड़के का, इसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया वाली खबर आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस प्रकार से पंजाबियों को वहां से निकाला गया। नानक नाम वसै मन अंतर, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै सोबा पाणिया, दर सच्चै सोबा पाणिया, दर सच्चै सोबा पाणिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जसदीप फतेह बुलाओ तो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोमा के अंदर था, गुरबाणी और पाठ के बाद बच्चा जो है होश के अंदर आता है और होश के अंदर आते ही बच्चे का जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल कर दिया जाता है। जानबूझ के किया गया या अनजाने के अंदर हुआ सारा कुछ आपके सामने है। गुरबाणी के ऊपर कभी भी किंतु परंतु या सवाल नहीं करते हैं। परमात्मा ऐसी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। वो जिंदा को मुर्दा कर देता है, मुर्दा को जिंदा कर देता है, फिर से मार के फिर से जीवित कर देता है, फिर जीवित कर देता है, फिर मार देता है, जीवित कर देता है, मार देता है। गुरबाणी के ऊपर, अकाल पुरख के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते। हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से ये सारी चीजें बाहर की। अब आपको द फ्लेक्स सिंह के बारे में बताते हैं। द फ्लेक्स सिंह कौन है? द फ्लेक्स सिंह एक ब्रिटिश एक्टर है। हॉलीवुड के अंदर इनका काफी अच्छा नाम है। इन्होंने रिसेंटली पिछले 4 सालों के अंदर एक फिल्म बनाई है और इस फिल्म के अंदर इन्होंने एक सिख व्यक्ति को एक सुपर हीरो के किरदार के अंदर दिखाया गया है। ये दलजीत दोसांझ वाला सुपर हीरो नहीं है, ना ही बॉलीवुड वाला सुपर हीरो है। ये एक्चुअल के अंदर जो सुपर हीरो है, इन्होंने खालसा चढ़ती कला की जो पेशकश है वो लोगों के सामने रखी है कि जो सिंह है वो किस प्रकार से हमेशा चढ़ती कला के अंदर रहते हैं और हमेशा गरीब और मजलूमों की सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। द नाइन्थ मास्टर मूवी, द नाइन्थ मास्टर नाम की एक फिल्म इस सिख के द्वारा, फ्लेक्स सिंह के द्वारा बनाई गई। इन्हीं के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया गया और आज की तारीख के अंदर तकरीबन जून महीने के अंदर, जून 2026 के अंदर ये जो फिल्म है इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग सिनेमा घरों के अंदर इसका जो प्रीमियर है वहां पर किया जाएगा। इससे पहले काफी अलग अलग शहरों के अंदर इस फिल्म का ये जो प्रीमियर है कर चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर आप इस फिल्म का ट्रेलर भी देख सकते हैं जो कि इंग्लिश के अंदर है। इस फिल्म के अंदर हमको जो कहानी है वो जापानी कहानी दिखाई देती है, लेकिन इस फिल्म के बारे में, इस किरदार के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस फिल्म के अंदर इन्होंने जितनी भी शक्तियां प्राप्त की है, इन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब जी को याद करते हुए सारी की सारी शक्तियां प्राप्त की और बुरी शक्तियों के साथ ये जो फ्लेक्स सिंह है इस फिल्म के मेन सुपर हीरो है। सुपर हीरो, पहला हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर पहला सुपर हीरो सरदार फ्लेक्स सिंह जी हैं। सरदार फ्लेक्स सिंह जी पहले सुपर हीरो के तौर के ऊपर हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर हमको नजर आए। इसीलिए मैं आप सभी के साथ आज इनकी जो तस्वीर है वो साझी कर रहा हूं। इधर आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, द नाइन्थ मास्टर मूवी नाम की एक वेबसाइट है। यदि आप इंग्लैंड के अंदर रहते हैं तो आप इनकी इस वेबसाइट के ऊपर जाकर इनकी जो फिल्म है उस फिल्म की टिकटें बुक करके इंग्लैंड के अंदर जून महीने के अंदर जो शो रिलीज होने वाले हैं तो उसकी टिकटें बुक करके आप उस फिल्म को देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली खबर। ऑस्ट्रेलिया वालों ने पंजाबियों को क्यों निकाला? 2 नंबरी जो लोग हमारे पंजाब के अंदर है, यहां से डंकी लगाकर कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी कनाडा और कभी ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर जाकर भी ये जो पंजाबी लोग हैं वहां पर भी यही 2 नंबरी काम करते हैं। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2 नंबरी काम करने वाले जो 11 पंजाबी है उनको ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा डिपोर्ट किया गया। अगर हम किसी और के देश के अंदर जाते तो वहां पर जो भी नियम कानून है हमको उन सारे नियमों और कानून का पालन करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर 15 ऐसे लोग थे
जिन्होंने नियमों और कानून का पालन नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा उन 15 लोगों को भारत वापस डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अंदर 11 पंजाबी थे और इन 11 पंजाबियों के बारे में पंजाब की जो सरकार है, पंजाब सरकार कहती है कि इनके ऊपर यहां पर भी क्रिमिनल केस दर्ज थे और जैसे ये ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज थे। अब बात कर लेते हैं हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह क्रिकेटर जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा इनको सांसद बनाया गया था, राज्यसभा के अंदर भेजा गया था, लेकिन पिछले दिनों ये इधर से उछले और बीजेपी की वॉशिंग मशीन के अंदर चले गए। तो ऐसे के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो सिक्योरिटी हरभजन सिंह को दी थी वो वापस ले ली। अब हरभजन सिंह कोर्ट के अंदर पहुंच गए। कोर्ट के अंदर जाकर हाई कोर्ट के अंदर कहते कि माननीय हाई कोर्ट साहब, मेरी जो सिक्योरिटी है आम आदमी पार्टी ने वापस ले ली है, तो मुझको सिक्योरिटी दी जाए, मुझे जान का खतरा है। छोड़ो हरभजन सिंह को, अगली बात कर लेते हैं। अगली बात हमारी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है और अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड के अंदर रहती है। बीजेपी अभी बाकी 5 राज्यों के अंदर जो इलेक्शन थे वहां से बिल्कुल फ्री हो चुकी है। ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि अमृतपाल सिंह खालसा और वारिस पंजाब की जथेबंदी के साथ और जो पुनर्सृजित अकाली दल है इसके साथ वो साठगांठ करके पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाए। खुफिया रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा उनको पैरोल मिल सकती है। और इसके अलावा जो बीजेपी है, बीजेपी बंदी सिखों को लेकर भी कोई ना कोई नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यूट्यूब ने चैनल की मेंबरशिप के कुछ रूल्स बदल दिए हैं। अब यूट्यूब की जो चैनल मेंबरशिप है उसके जो प्राइस है यूट्यूब के द्वारा ही बढ़ा दिए गए हैं। लेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। ये वाला QR कोड है, स्कैन करके सपोर्ट जरूर भेजना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।